चलिए मैं पहले आपको ये बता देता हूँ कि मैंने अपने 1 मिनट वाले स्ट्रैटेजी के बेसिस पे किस तरह से भारतीय एयरटेल और पीजीएल में ट्रेड किया था, और उसके बाद हम जानेंगे कि आगे जो है मंडे को जब मार्केट ओपन होगा तो उसमें हम इन स्टॉक्स में से किस तरह से प्लानिंग कर सकते हैं सेम स्ट्रैटेजी को यूज़ करते हुए। तो स्टार्ट करते हैं भारतीय एयरटेल से। ये देखो, मैंने जो अपने 1 मिनट वाले स्ट्रैटेजी में टॉप डाउन एनालिसिस बताया था उसके बेसिस पे आप देखो भारतीय एयरटेल क्या कर रहा था। भारतीय एयरटेल यहाँ पे इसमें एक बहुत अच्छा सा क्लबिंग है। ये देखो, ये पूरा एरिया अगर आप देखोगे यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा एरिया क्लबिंग है, इस लो को बार बार टेस्ट कर रहा है। और आपने देखा होगा कि मैं अपने लगभग हर वीडियो में ये बताता हूँ कि अगर किसी लो को टेस्ट कर रहा है, किसी हाई को प्राइस बार बार टेस्ट कर रहा है तो प्राइस जो है उस जगह को तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा संभावित है। नहीं तो प्राइस उस हाई या उस लो को तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा रेडी रहेगा। तो इसी बेसिस पे मैंने ट्राई किया था इस जगह पे। ठीक है, अभी देखते हैं स्मॉलर टाइम फ्रेम में कि किस तरह से यहाँ पे प्राइस एक्शन बन रहा है। देखो, ये 1 आवर का चार्ट, इस पर हमने एक लाइन ड्रॉ कर लिया, इस लेवल पर लाइन है। यहाँ से आप जाओगे 15 मिनट में जाकर देखो तो भारतीय एयरटेल जो है इस लाइन के नीचे ये गैप डाउन ओपन होता है। उसके बाद आप 1 मिनट टाइम फ्रेम में जाओ जो कि क्लासिक टाइम फ्रेम है मेरे 1 मिनट वाले स्ट्रैटेजी का। तो इसमें देखो, इस जगह पे क्लासिक एंट्री मिली हमें, यहाँ पे गैप डाउन हुआ, उसी मिनट में बस कुछ ही सेकंड्स में ये ऊपर जाकर नीचे आया, इस जगह पे क्लोज किया। जैसे इस जगह पे क्लोज किया मुझे पता चल गया कि मेरा जो टॉप डाउन एनालिसिस है वो तो फेवर करता ही है इस ट्रेड को। सारे लोज के नीचे ओपन हुआ है और इस लो के नीचे ओपन होने के बाद ये यहाँ से ऊपर जाता है और फिर नीचे आता है। मतलब कि बुल्स ने थोड़ा सा ट्राई किया बट अल्टीमेटली वो जीत नहीं पाए। तो इसमें लास्ट में हुआ क्या, इस लो के नीचे इधर कहीं पे मैंने ट्रेड लिया था, और क्योंकि ये ट्रेड मैंने फर्स्ट मिनट वाले स्ट्रैटेजी के बेसिस पे लिया था तो मेरा इनिशियल एसएल यहाँ पे था। लेकिन जैसे ही ये वाला रेड कैंडल बना, ठीक है, इस जगह से गया, अब देखो यहाँ कितना क्लासिक पैटर्न है, गैप डाउन होता है, नीचे आया, ऊपर जाके फिर से इस तरह से आता है। तो ये जब हुआ तो हमारा ये बन गया एसएल और ये हो गया, फिर से एंट्री आप कर सकते थे। अब यहाँ पे आपका ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट वाला एंट्री होगा। अगर जिसने 1 मिनट वाले स्ट्रैटेजी में मिस किया था एंट्री, तो ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट के हिसाब से भी यहाँ पे एंट्री मिल सकता था आपको। कैसे, देखो, ये ओपनिंग का पहला हाई, ये लो, ठीक है, इसी रेंज के आसपास एक डोजी कैंडल बनता है, उसके बाद ऊपर जाके प्राइस इसको ब्रेक कर देता है। तो ये आपका एंट्री यहाँ पे बन सकता था और यहाँ पे एसएल रह सकता था। बट मैंने क्योंकि 1 मिनट के हिसाब से एसएल ले लिया था तो ये मेरा एसएल का पॉइंट इनिशियल था। बट जैसे ही यहाँ पे शिफ्ट किया मैंने एसएल को यहाँ ट्रेल कर दिया एंड देन इस पूरे मूव को मैंने कैप्चर किया था कुछ इस पॉइंट तक। अब आप कहोगे कि मुझे कैसे पता था कि यहीं से रिवर्स कर जाएगा। मुझे पता नहीं था एक्चुअली, इस जगह तक आते आते मेरा लगभग 1.7 या 1.8 तक का आरआर अचीव हो गया था, तो मैंने इसलिए इसको एग्जिट कर दिया था। अब देखते हैं पीजीएल का सेटअप कैसे मिला था मुझे। अब ये देखो, ये एक लो है ना, ये काफ़ी अच्छा सा डिमांड जोन है जहाँ पे प्राइस इतने ऊपर से प्राइस नीचे आता है और फिर प्राइस यहाँ से ऊपर जाता है और काफ़ी टाइम तक प्राइस इसके ऊपर ही रहता है, राइट। और इस डिमांड जोन के पास आकर प्राइस एक बाउंस देता है और वापस ही तोड़ने को कोशिश करता है। तो यहाँ पे हुआ क्या, ये लेवल एक क्रूशियल लेवल है और इस लेवल को जब तोड़ेगा तो प्राइस एक नीचे का मूव देगा ही देगा। ठीक है, तो ये था हमारा टॉप डाउन एनालिसिस इसमें डेली टाइम फ्रेम पे। अब आप देखो स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाकर देखो 1 मिनट टाइम फ्रेम पे क्या होता है। अगेन 1 मिनट वाले स्ट्रैटेजी के बेसिस पे ये स्टॉक यहाँ पे इस जगह पे ओपन होता है, ये उस लेवल के नीचे गैप डाउन तो नहीं हुआ, राइट, गैप डाउन नहीं हुआ, बट खुलते ही थोड़ा ऊपर जाकर तुरंत इस लेवल के पास आ गया। तो जैसे इस लेवल के पास आया मतलब कि अब ये ऑलमोस्ट ब्रेक हो ही गया। तो इस जगह पे कहीं मैंने एंट्री किया था, इनिशियल एसएल ये पॉइंट था, ठीक है, ये एसएल हुआ, ये एंट्री हुआ, और इधर कहीं पे फिर जब ये प्राइस थोड़ा सा ऊपर गया तो मैंने एसएल को यहाँ ट्रेल कर लिया और जब इधर आके इस तरह से हाई बनाया, ठीक है, इस जगह पे, तो फिर मैंने एसएल को कॉस्ट पे कर दिया था क्योंकि अब नो लॉस लेना है, क्योंकि अब आगे जा चुका है। 1 मिनट वाली स्ट्रैटेजी में हमेशा याद रखो हम मोमेंटम को प्ले करते हैं, मोमेंटम टूटना नहीं चाहिए, ठीक है। और इसमें मैंने कहीं इधर आकर बुक कर लिया था, ठीक है, इसमें मैंने काफ़ी बड़ा मूव मिस किया, इसमें ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा नीचे आया था, इतना यहाँ तक नीचे आया था तो मैंने इधर ही कहीं एग्जिट कर दिया था। तो ये तो था पीजीएल का एंट्री। अब देखते हैं कि कल जो स्टॉक्स हैं जैसे ओएफएसएस, कल्याण ज्वेलर्स, इन सब में इसी तरह का एक सेटअप बन रहा है, ठीक है, जिसको आप मंडे को 1 मिनट वाली स्ट्रैटेजी में प्ले आउट कर सकते हो। कैसे, देखो ओएफएसएस, ये निफ्टी आईटी का स्टॉक है। सबसे पहले आप ये देखो कि स्टॉक जो है मीन रिवर्जन वाले लॉजिक के बेसिस पे, जिस पे मैंने एक वीडियो बना रखा है, उसके बेसिस पे आप देखोगे तो वीकली टाइम फ्रेम में ईएमए से दूर है, ठीक है, प्राइस काफ़ी नीचे आ चुका है, एक बेस बनाया है, ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम में, और यहाँ एक डिमांड जोन के पास ही प्राइस एक डिमांड टाइप का एरिया है जहाँ से प्राइस ऊपर का मूव दे सकता है। तो हमारा हाई टाइम फ्रेम ये कह रहा है कि प्राइस ऊपर की ओर मूव दे सकता है। फिर डेली टाइम फ्रेम में देखो आप, डेली टाइम फ्रेम में एक बहुत ही अच्छा सा पैटर्न बन रहा है।
देखो डिमांड जोन के पास लिक्विडिटी हंट करके प्राइस यहाँ से ऊपर जा रहा था, ठीक है। फिर देखो ये लेवल, ये लेवल, ये लेवल, ये सारे लेवल एक आसपास में है, इन सारे लेवल के पास, और अगला सप्लाई एरिया यहाँ पे है। तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा सा रूम बना है तुम्हारे लिए। और सबसे बड़ी बात, निफ्टी आईटी जो है ना, उसका चार्ट भी बुलिश लग रहा है इस समय पे। तो ये जो कहानी है ये हमें ये बताना चाह रहा है कि अगर प्राइस यहाँ से गैप अप खुलता है और या बिना खुले ये 1 मिनट कैंडल इस एरिया को क्रॉस करता है, तो आप यहाँ पे एक अच्छा खासा एक क्विक मोमेंटम के लिए ट्रेड कर सकते हो। ये नहीं सोचना है आपको कि यहाँ पे एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल बन जाएगा, बन सकता है अगर डे का मोमेंटम बहुत ज़्यादा हुआ तो बहुत बड़ा ग्रीन कैंडल बन सकता है, बट मोमेंटम आप प्ले कर सकते हो। और कल ही ना हो तो 1 दिन 2 दिन और इसको वेट करने दो, उसके बाद तो अगर 1-2 दिन और यहाँ इसने वेट कर लिया ना, तो ये सप्लाई जोन इसकी कोई औकात नहीं है, ये प्राइस इतना बड़ा कैंडल बना सकता है, ठीक है। तो ये हमारे को, तो ये OFSS को रडार में रखना है, हमें देखना है कि मंडे ट्यूजडे को क्या होता है OFSS में, इसमें अच्छा ट्रेड बन सकता है। नेक्स्ट स्टॉक कल्याण ज्वेलर्स, इसमें देखो ये मंथली का टाइम फ्रेम है। मंथली में देखोगे तो यहाँ पे देखो ये एक अच्छा खासा डिमांड एरिया था, प्राइस जब ऊपर जा रहा था तो नीचे आके यहीं से रॉकेट हुआ है और इसी एरिया के आसपास प्राइस आ गया है। तो ठीक है, अगर इसको इस एरिया को तोड़ना भी होगा, बट यहाँ से एक क्विक रिएक्शन दे सकता है प्राइस इस एरिया तक, ठीक है, या ये EMA तक। तो इतना बड़ा रूम है हमारे पास मंथली टाइम फ्रेम में। डेली में देखोगे तो ये एक डिमांड टाइप का एरिया है, ये सारा डिमांड एरिया है ना। यहाँ से प्राइस आता है, इतना सारा नीचे आया और अब इसी लेवल पे क्लब कर गया है 1 2 3 4 5 कैंडल से। तो ये यहाँ पर गैप डाउन खुलता है या इस एरिया को क्रॉस करता है तो कल्याण ज्वेलर्स में भी अपॉर्चुनिटी हमें मिल सकता है। नेक्स्ट स्टॉक है HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। देखो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, वीकली टाइम फ्रेम में देखो, हिंदुस्तान वीकली टाइम फ्रेम में एक बहुत ही अच्छे से डिमांड जोन के पास है, जहाँ से प्राइस ऊपर गया, पहुँच गया और यहाँ से रॉकेट हुआ था, इस जगह को टैप किया है इसने। तो हम तो ऑलरेडी यहाँ पे थोड़ा सा बुलिश हो जाएंगे। उसके बाद ये फॉल देखो, ये जो फॉल आया, इस फॉल के बाद ये एक पुल बैक भी हो सकता है, ये भी हम कर सकते हैं, और ये EMA के पास भी आ सकता है। तो ये सारे कंडीशंस बता रहे हैं कि ये बुलिश है HAL, इस स्मॉल टाइम फ्रेम के लिए HAL बुलिश होगा। और अगर आप डेली टाइम फ्रेम में चले जाओ तो भी इस EMA तक, इस सप्लाई एरिया तक ये यहाँ पर एक मूव दे सकता है। तो इस मूव को आप कैप्चर कर सकते हो, इस लाइन तक के मूव को कैप्चर कर सकते हो स्मॉल टाइम फ्रेम में, ठीक है। यहाँ पे अगेन सेम थिंग, अगर ये गैप अप होता है या इस प्राइस को क्रॉस करता है ना, अच्छे से क्लियर कर देता हूँ, अगर ये गैप अप होता है इस जगह पे या इस प्राइस को चलते समय क्रॉस करता है तो यहाँ पे एक अच्छा खासा ट्रेड बन सकता है HAL में, ठीक है। अगर हमारा मंडे बुलिश हुआ, मंडे को काफ़ी स्टॉक्स बुलिश हुए, तो ये सारे स्टॉक्स अच्छे परफॉर्म करेंगे। अगला स्टॉक है PPL फार्मा। देखो इस स्टॉक में एक तो ओरिजिन का पॉइंट है ना, जहाँ से हमें बहुत अच्छी मूव मिलेगी, ये पॉइंट अगर यहाँ तक प्राइस आएगा तो यहाँ से अच्छी खासी मूव मिलेगी। तो ये तो अभी पॉइंट बचा हुआ है ना, लेकिन उसके पहले प्राइस कहाँ पे है हम देखते हैं। मंथली में कुछ ज़्यादा क्लियर नहीं मिल रहा है, हम वीकली में देखते हैं। अब वीकली टाइम फ्रेम देखो, कुछ ये तो ओरिजिन है, ठीक है, बट यहाँ से प्राइस ना ज़्यादा ऊपर जा नहीं पाया, प्राइस को नीचे लाया गया। और जब यहाँ से आया ना, तो यहाँ देखो ये कैंडल बता रहा है कि बुल्स यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा ही ओवर पावर कर दिए बुल्स, और यहाँ से नीचे आने के बाद बुल्स ने ओवर पावर किया और करके सीधे यहाँ तक पहुँचा दिया प्राइस को। तो समझो ये लेवल कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसी लेवल के आसपास में आकर लिक्विडिटी हंट करके इस जगह पे PPL फार्मा वेट कर रहा है। और अब ये देखो मीन रिवर्जन के लॉजिक के बेसिस पे भी जो मैंने डिस्कस किया हुआ है, प्राइस नीचे आया, मीन के पास वापस, नीचे आया, मीन के पास वापस, नीचे आया, मीन के पास वापस हो सकता है, अगेन टू मीन, EMA के पास प्राइस वापस से आ सकता है। तो यहाँ पे हमने देख लिया, मंथली में देख लिया हमने, और यहाँ पे EMA का भी देख लिया, और ये पुल बैक के हिसाब से भी देख लिया कि यहाँ पे ये ऊपर जा सकता है। तो हम देखते हैं डेली टाइम फ्रेम में क्या ये ऊपर जाने का कोई पैटर्न बना रहा है। तो जिस तरह से स्टॉक्स जब किसी एक लेवल को बार बार टेस्ट करते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा चांस होता है कि वो उसको तोड़ देंगे। उसी तरह से जब स्टॉक्स किसी EMA को बार बार टेस्ट करते हैं फ्लैट होते होते, तो उसमें ये भी समझना होता है कि EMA को भी वो तोड़ सकते हैं। तो हम अभी जो मंथली और वीकली में हमने जो एनालिसिस किया, उसके बेसिस पे हमने डिसाइड किया कि ये जो है स्टॉक बुलिश टाइप का व्यू दे रहा है ना, और ये फिर से EMA फ्लैट होता जा रहा है, और यहाँ पे क्लबिंग भी हो गई हमारी, और ये डिमांड जोन टैप भी हो गया है। तो इस रेंज के बाद अगर ये स्टॉक निकलता है, हो सकता है कि देखो इसमें बेस्ट सेटअप कब बनेगा, ये लाइन है यहाँ पे एक दिन और ये कुछ इस तरह से पैटर्न बना दे, उसके बाद इस एरिया तक इस स्टॉक को कोई नहीं रोक पाएगा, ठीक है। ये काफ़ी बड़ा एरिया है, इसमें आप पूरा मूव को आप कैप्चर कर सकते हो। तो इस जगह पे हम वेट करना प्रेफर करेंगे,
बट अगर ये गैप अप खुलता है और यहाँ से मूव देना स्टार्ट करता है तो हम इस पर एंट्री कर लेंगे। ठीक है, तो ये PPL फार्मा था। तो ये 2-4 स्टॉक है, OFSS, HL, कल्याण ज्वेलर्स, PPL फार्मा, और एक निफ्टी IT का एक स्टॉक है HCL टेक, ये भी एक अच्छा पैटर्न बना रहा है। देख लेते हैं HCL टेक को। देखो मंथली टाइम फ्रेम पे HCL टेक एक बहुत अच्छे रिवर्सल पॉइंट से, देखो यहाँ से प्राइस इतना ऊपर गया है, इस जगह पे वापस आया है। ठीक है, और यहाँ से मीन रिवर्जन के हिसाब से भी आप देखोगे तो नीचे ऊपर का मूव दिख रहा है। तो मंथली टाइम फ्रेम पे HCL टेक का भी दिख रहा है कि यहाँ ऊपर का मूव हो सकता है। अब हम आते हैं वीकली पे। वीकली पे देखो कि ये प्राइस यहाँ से ऊपर जाना चाह रहा है, इतना दूर तो आना मुश्किल है फिलहाल के लिए, बट देखते हैं यहाँ पे डेली में जाकर देखते हैं कि क्या कर सकता है। वीकली में एक चीज़ आप ध्यान देना बस कि ये जो है इसका वीकली EMA भी काफ़ी दूर है, तो EMA तक का स्पेस तो है इसके पास जाने के लिए। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम आप देखो EMA के जहाँ पे उसका वीकली का EMA था उसी के आसपास एक सप्लाई जोन है, तो आपको एक फर्स्ट टारगेट यहाँ तक तो मिल सकता है HCL टेक में, है ना। और अगेन सेम थिंग देखो, ये पूरा क्लबिंग है, हमारा पूरा बायस बुलिश का है, उसके बाद यहाँ पे आकर ये ग्रीन कैंडल यहाँ पे क्लबिंग करता है। तो मैं ये क्यों कह रहा था कि यहाँ पे मैं एकदम बहुत श्योर नहीं हूँ, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे 1 दिन 2 दिन कंसोलिडेट और कर जाए, और उसके बाद अगर निकलेगा ना ये, तो फिर ये बाय डिफ़ॉल्ट श्योर शॉर्ट ट्रेड है। ठीक है, बट अगर उसके अलावा ये मंडे को भी निकल जाता है, इस जगह पे गैप अप ओपन करता है, तो आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे एनालिसिस थे हमारे, OFSS, HL, कल्याण ज्वेलर्स, PPL फार्मा, HCL टेक, इन सबको हम रडार में रख सकते हैं और ट्रेड कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।